बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को नया साल मुबारक हो, मुहर्रम उल हराम का महीना मुबारक हो। और आज मैं बना रही हूँ मुहर्रम स्पेशल चोंगे, जो बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी बनता है और हर साल मुहर्रम में बनता है। वैसे जब भी दिल करे जब भी बना ले कुछ अलग और मीठा खाने का, तो ये सबसे हट के और अलग होता है। इसका टेस्ट एकदम नेक्स्ट लेवल का होता है। तो आइए देखते हैं इसे हमने कैसे बनाया। तो हमने 250 ग्राम लिया है, 2.5 कप मैदा लिया है, वजन में ये होगा 500 ग्राम, सॉरी मैंने 250 ग्राम बोला। 2 पिंच नमक हमने लिया है और 3 चम्मच बड़ा हमने घी लिया था, तो 2 चम्मच घी में इसमें हल्का सा गरम करके मेल्ट करके डालेंगे, हल्का गुनगुना घी डालेंगे और फिर आटे को अच्छी तरह से मसल लेंगे, क्योंकि हल्का गुनगुना गरम ही घी इसमें डालें गरम। इससे जो है ना हमारी पूरियाँ जो है ना बहुत ही खस्ता बनेंगी और लेयर वाली बनेंगी, तो लेयर एक एक खुल के आएगा इसमें। तो इस तरह से हमने मोइन कर लिया। अब इसे हम पानी से गूंद लेंगे, तो नॉर्मल ठंडा पानी है उसी से हम इसे गूंदेंगे, रूम टेम्परेचर का। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक डो बना लेंगे इसे, जिस तरह से हम रोटियां बनाते हैं, पूरियों के लिए बनाते हैं उसी तरह से। और इसे ढक कर रख देंगे रेस्ट के लिए। और फिर 2 चम्मच घी में हम 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल के इसका साटा बना के रख लेंगे। कॉर्नफ्लावर ना हो तो उसकी जगह पे मैदा ले लें, पर कॉर्नफ्लावर से बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आता है, तो अगर कॉर्नफ्लावर है तो यही ले। तो इतना थिक हमें बनाना है, देख लो इस तरह से, ये एक क्रीमी सा। अब 1 कप हम शक्कर लेंगे और 1 ही कप पानी, और इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर, कुछ केसर के धागे, 1 बीज हम फूड कलर इसमें इस्तेमाल करेंगे, येलो फूड कलर। ये पूरी तरह ऑप्शनल है, चाहे तो ऐड करें या स्किप कर दें, लेकिन डालेंगे तो इसका पूरियों का कलर अच्छा दिखता है। इसलिए अब 10 मिनट के बाद आटे को हम वापस से मसल लेंगे, ताकि आटे में चिकनापन आ जाए। अब इस तरह से रोल करके हम इसके पीस कट कर लेंगे, जितना हमें पेड़ा चाहिए या जितना इसमें बन पाएगा। तो हमने इसमें 6 पेड़े कट किए थे। अब छोटी बड़ी रोटी जिस तरह से आपको बनाना है उस तरह से पेड़े काट ले। तो सारी लोइयां मैं बना के रख लूँगी और इसे कपड़े से ढक कर रखें, खोल के ना रखें कि आटा सूख जाए। तो ये सारे पेड़े हमने कट कर लिए। चाशनी भी हमारी अच्छी तरह से पक गई है। अब चाशनी को हम साइड में रखेंगे, और चाशनी को 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी होती है, हल्की सी चिपचिपी चाशनी हमें चाहिए, जिस तरह से हम गुलाब जामुन की बनाते हैं, बस उसी तरह से। अब रोटियों को हम बेल लेंगे। तो हम 2 रोटी बेल कर बनाऊंगी, आप चाहें तो 1 रोटी बेल के बनाएं या 3 या 4 रोटी का लेयर दें, पर 2 रोटियों में भी बहुत ही अच्छी लेयर आती है। तो इसे बड़ी सी रोटी बेल लेंगे और इस पे जो हमने साटा बना के रखा है वो पूरा अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, पूरी रोटियों पे। तो जितना अच्छे से साटा हमारा लगेगा उतनी ही लेयर वाली पूरियाँ अच्छे से बनेंगी, खुल के आएंगी। अब कितना भी कड़क हाथ से बेलो तो भी इसके लेयर ख़त्म नहीं होंगी। इस तरह से ये होती है। तो उस पर से सूखा आटा हम 10 इस तरह से, दूसरी रोटी जो हमने बेल के रखा है ये ऊपर रख देंगे, और ऊपर भी हम साटा लगाएंगे और फिर आटा डस्ट करेंगे, रिपीट करेंगे सेम इसे, और टाइट हाथ से इसे हम रोल कर लेंगे। अब जितनी बड़ी पूरियाँ चाहिए उस तरह से हमें इसे कट कर लेना है। तो मैं मीडियम साइज की पूरी बना रही हूँ। ये इस तरह से, फिर इसे लोई को उठाए और इस तरह से हाथ से प्रेस करके इस तरह से, ये। अब इसे मैं बेल लेती हूँ, और तेल को हमने रख दिया है गरम होने के लिए। तो तेल को बहुत ज़्यादा नहीं गरम करना है, मीडियम आंच पे गरम करना है तेल को। तो ये देखिए पूरी हमारी बेल गई है। तो मुझे थोड़ी सी बड़ी चाहिए, इसलिए मैं इतनी बड़ी बेल ली हूँ। ये ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा पतली है। अब पहले एक छोटी पूरी में डाल के ऑयल को चेक कर लेती हूँ कि ऑयल हमारा कितना अच्छा गर्म हुआ है। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं पूरियों को डालूंगी। तो लो आंच पे हमें सेकना है, ताकि खस्ती भी हो और कलर भी अच्छे से आ जाए। अब पूरी हमारी एकदम खस्ती हो, थोड़ा वक्त लगे, 5-6 मिनट लगेगा, तो भी आप इसे फ्राई करें इसी तरह। अगर फास्ट पे कर लेंगे ना तो कलर अच्छा आ जाएगा, तो पूरियाँ हमारी चीमड़ हो जाएंगी, खस्ती नहीं बनेंगी।
तो ये देखिए, इसको स्ट्रेनर पे रख दे और ऑयल अच्छी तरह से जो इसमें एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाए। तो इसी तरह से हम सारी पूरियों को फ्राई कर लेंगे। ये एकदम देखिए, देखने से ही पता चल रहा है कितनी खस्ता बनके तैयार हुई है पूरियाँ। लेयर देखिए अपने आप ये खुलने लगती है जब अच्छी फ्राई हो जाती है तो। अब हमने जो चाशनी बनाई थी उसे मैंने खुले बर्तन में पलटी कर लिया है और इसे हल्का गरम कर लिया है। चाशनी ठंडी हो गई थी तो हल्की गरम कर लें और फिर इसे डिप करें। अच्छी तरह से ये डिप हो जाए, 2-3 सेकंड के लिए इसको डिप रहने दें चाशनी में, फिर इसको निकालें। फिर पूरियाँ जो है अपने अंदर चाशनी को जब्त कर लें, अब्जॉर्ब कर लें अच्छी तरह से। ये देखिए, और हल्की चाशनी अंदर रहे जब ये खाने में बहुत ही मज़ा और बहुत ही टेस्टी लगती है, मज़े की लगती है। तो सारी पूरियों को इसी तरह हम चाशनी में डिप करके निकाल लेंगे। ये और इतने आटे में करीब 8 से 9 पूरियाँ हमारी बनके तैयार हुई थी। अब ऊपर से हम इसे गार्निशिंग करेंगे खसखस से, यानी पॉपी सीड से। तो इसको हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया था। एकदम हल्का तड़का पेन लें, पेन गरम हो जाए बस उसमें डाल के हिला के निकाल लें, क्योंकि बहुत ही छोटी नाजुक दाने होते हैं तो इसलिए इस तरह इसे भूनें। और ये हमने घिसा हुआ नारियल लिया है, तो जो मार्केट में घिसा हुआ नारियल मिलता है वो ना लें, जो गोला होता है उसे घिस के डालें, इसका टेस्ट बहुत बेहतरीन होता है। और ये बारीक कटा हुआ बादाम, बादाम को हमने भिगा दिया था, उसके छिलके निकाल लिए थे। पिस्ते को भी इसी तरह भिगा के उसका ऊपर का कवर हमने हटा दिया था और बारीक चॉप कर लिया। आप ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से डालिए जो आपको पसंद हो। ये और कुछ हमने इस पे गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली है, चांदी का वर्क लगाया है। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइए। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिए और रेसिपी पसंद आए तो इसे शेयर भी कर दें। तो ये देखिए, ये बन के तैयार हो गया है मुहर्रम स्पेशल चोंगे, जिसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन है। नेक्स्ट लेवल का इसका टेस्ट होता है कि जब एक बार आप बना लें तो बार बार इसे बनाएंगे। अब इसकी लेयरें मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी लेयरदार है ये अंदर से। ये देखिए, और अपना रखिए बहुत सारा ख्याल दीजिए मुझे।